वेलकम टू पेपर न्यूज़ 24/7। ब्राज़ील दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां लोग अपना डिजिटल डेटा बेचकर पैसे कमा सकेंगे। ब्राज़ील की गवर्नमेंट डी वॉलेट नाम से एक स्कीम लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत लोग अपनी जानकारी को एक डिजिटल वॉलेट में जमा कर सकेंगे और जब कोई कंपनी डेटा ख़रीदना चाहेगी तो लोग उसको बेचकर इनकम कर सकेंगे। इस योजना को ब्राज़ील की जो सरकारी टेक कंपनी है डेटाप्रेव, उसने एक प्राइवेट डेटा फर्म ड्रमवेव के साथ मिलकर शुरू किया है। डी वॉलेट को एक डिजिटल वॉलेट सिस्टम से ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें लोग अपनी डिजिटल जानकारी को स्टोर कर सकेंगे और जब कोई कंपनी डेटा ख़रीदना चाहेगी तो वो लोग उसे बेचकर इनकम कर सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे। ये देख लीजिए, एक तरह से ये डेटा सेविंग अकाउंट है। जिस तरह से हम बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं, उसी तरह से ये एक अकाउंट बन जाएगा जिसमें लोग अपनी डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर रखेंगे और जब कोई कंपनी उसे ख़रीदना चाहेगी तो लोग उसे बेचकर पैसा कमा सकेंगे। जब लोग कोई ऐप यूज़ करते हैं, हम सब कोई ना कोई ऐप यूज़ करते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो उस तरह हमारा डेटा किसी वेबसाइट पर, किसी ऐप पर या बैंकिंग सिस्टम में वो सेव हो जाता है। तो वो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपनी अलग अलग तरह से हमारे डेटे को आगे सप्लाई करके उससे इनकम करती हैं। लेकिन ब्राज़ील में ये जो स्कीम लॉन्च की जा रही है डी वॉलेट नाम से, इसमें क्या होगा, जब कोई शख्स किसी लोन के लिए अप्लाई करेगा, कोई ऐप यूज़ करेगा या किसी वेबसाइट को विज़िट करेगा, सर्फ करेगा, तो उसका डेटा एक डी वॉलेट नाम का जो सिस्टम है उसमें जमा हो जाएगा और कंपनियां जब कभी डेटा ख़रीदना चाहेंगी तो वो उसकी बोली लगाएंगी और जब लोग, जो बेचना चाहता है शख्स, जो पर्सन उसे बेचना चाहे, वो उसके लिए अपनी मंजूरी दे देगा तो उसे पैसा मिलेगा। अब एक बात देखने की ये है कि ये स्कीम ब्राज़ील के सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी होगी क्या? डी वॉलेट बनाना सबके लिए ज़रूरी होगा? जी नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो चाहे वो बना सकता है, जो ना चाहे वो अपने डेटा को इस चीज़ से दूर रख सकता है। ये पूरी तरह से लोगों की अपनी इच्छा पर आधारित है। जब लोग चाहें तो अपना डेटा कंपनियों को बेचकर इससे इनकम कर सकते हैं, या कंपनी कोई ऑफ़र दे रही है तो उसे ठुकरा भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे फ़ोन में कुकीज़ जमा हो जाती हैं, कैश फाइल्स बन जाती हैं। ये उसी तरह से एक डेटा बनेगा। यहाँ हमें हाँ करना या ना करना दोनों ऑप्शन लोगों के पास होंगे। वो चाहें तो बेच सकते हैं, ना चाहें तो नहीं बेच सकते। और ब्राज़ील की संसद जो है वो इसके लिए एक कानून बना रही है, जिससे डेटा को निजी संपत्ति का दर्जा मिलेगा और कोई भी वेबसाइट उसे अपने स्तर पर बग़ैर नागरिकों की मंजूरी के आगे नहीं बेच सकेगी। अब देखने वाली बात यह है कि इससे लोगों को कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा और इससे नुकसान भी होगा। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ नहीं पाएंगे, वो अपना डेटा आगे किस तरह ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये चीज़ वो किसी गलत लोगों के झांसे में भी आ सकते हैं और कंपनी जो फेयर है और अनफेयर है उसमें वो फ़र्क करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या टेक्नोलॉजी की जिनको समझ नहीं है, या जहां इंटरनेट बहुत स्लो काम करता है, वहां ये स्कीम पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होगी। तो जहां लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जहां अच्छी क्वालिटी का है, वहां के लोग तो समझदारी से इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इसको कम समझते हैं या जहां टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की कमी है ब्राज़ील के जिन एरियाज़ में, वहां इनके लिए फ़ायदा उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखने वाली बात यह है कि सरकार ये स्कीम लेकर क्यों आ रही है। क्या सरकार को इससे कोई फ़ायदा होगा? जी हाँ, सरकार को इससे बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। सरकार इस तरह ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश का डेटा वो उसको कलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। नागरिकों का जो डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो उसे कलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी और वो आसानी से जो गवर्नमेंट एजुकेशन की, हेल्थ की या ट्रांसपोर्टेशन की और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कलेक्ट करके एरिया वाइज, कम्युनिटी वाइज वो अपनी स्कीम
पर्सनलाइज कर सकेंगे और ये देख सकेंगे कि किस जगह किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की ज़रूरतें वहाँ हैं, और उस तरह ये अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें लागू कर सकेंगे। और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो सरकार के नीति निर्माण के काम होते हैं, वो करने में ब्राज़ील की गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये इस तरह से दुनिया में नई स्कीम ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने शुरू की है। देखते हैं ये वहाँ कितनी कारगर होती है और दुनिया में कहाँ कहाँ इस तरह की स्कीम को अपनाया जाता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।